नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। जींद उपचुनाव को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई। जींद उपचुनाव में अंशुल सिंगला ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बकायदा उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। जी हां, रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देते हुए अंशुल सिंगला ने कहा कि उनका फैसला बिल्कुल सही है। अंशुल सिंगला के पिता 2 बार जींद से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अंशुल सिंगला के आने से कांग्रेस को मजबूती अब मिलेगी, बड़े अंतर से हम जीतेंगे। सभी साथियों के उस दिन जोर देने पर मैंने नॉमिनेशन भर दिया था, पर जींद हल्के की, जींद शहर की, जींद के आसपास के गांवों की विकास ही मेरी प्राथमिकता है। इलेक्शन लड़ना या विधायक बनना प्राथमिकता नहीं है। तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इतने बड़े नेशनल लीडर हैं और जिस तरीके से इन्होंने कैथल को बहुत आगे पहुंचाया है, वैसे ही मैं उम्मीद अब ये यहाँ से हम दसियों हज़ारों वोटों से जिताकर इनको आगे भेजेंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कैथल को इन्होंने चमकाया है, उससे कुछ ना 21 करके जींद का जो विकास पिछले कई सालों से रुका हुआ था उसको द्रुत गति से दौड़ाएंगे और जींद को भी कैथल से भी बेहतर बनाएंगे। मैं भाई और साथी अंशुल सिंगला जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के सब साथियों समेत मेरे उनके कहने से ये निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर एक लाइन में चलकर ये चुनाव लड़ेगी। खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और अगली सरकार कांग्रेस की बने, हम मिलकर इस बात के लिए संगठित हो कार्य करेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, हमारा लक्ष्य एक कार्यकर्ता के तौर पर एक है और वो लक्ष्य है जींद की बढ़त, जींद के लिए नया रास्ता, जींद का विकास, जींद की बढ़ोतरी, जींद में रोटी और रोज़गार, जींद में व्यवसाय की बढ़ोतरी और जींद में तरक्की का वो मार्ग जिसके लिए हम उपेक्षित रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी पद से बड़ा मेरे लिए वो होगा और अगर मुझे वो मौका मिलेगा तो पार्टी मुझे कार्यकर्ता का काम दे, मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में मानूंगा। हरियाणा का इतिहास जींद लिखता है और जींद का इतिहास कंडेला के चबूतरे से कंडेला खाप जो है वो लगातार लिखती आई है और 36 बिरादरी का जो समागम इस पूरे इलाके के अंदर है, जिसकी खुशबू बड़े गांव कंडेला के अंदर से निकलती है, वो अपने आप में अनूठी है। वो गरीब हों, वो पिछड़े वर्गों के हमारे भाई हों, वो ब्राह्मण समाज के हमारे वरिष्ठ साथी हों, वो किसान समाज के साथी हों, वो सब मिलकर जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय इस इलाके के अंदर देते हैं, उसकी खुशबू वहाँ से निकलती है। इसलिए हमने सोचा कि जींद की प्रगति का नया रास्ता, उसका निर्माण वहीं से करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे पत्रकार साथी इस बात के सबसे जो बेस्ट एग्जामिनर हैं, पेपर सेटर भी आप हो और पेपर का अनुमान लगाने वाले भी आप हो। पेपर आखिर में जनता लेती है और हम वो हैं जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर देना है। मैं ये समझूंगा बजाय डींगे हाँकने के आप इसका आंकलन कीजिए। जिस प्रकार का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद हर समाज से कांग्रेस पार्टी को मिला है, वो ये दिखाता है कि खट्टर साहब की लड़वाने की राजनीति और चौटाला परिवार की भटकाने की राजनीति, वो दोनों चलने वाली नहीं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आज कंडेला गांव से वो प्रचार की शुरुआत करेंगे। ये भी उनके द्वारा कहा गया कि हरियाणा में जींद और जींद में कंडेला खाप ने आशीर्वाद दिया है, जिनके विकास की हम लड़ाई लड़ेंगे। एवन हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट।